हेलो फ्रेंड्स, आज एमएम टिफ़िन तरफ से जगन्नाथ जी के लिए मैं डालिम्बो करके एक प्रसाद होता है वो लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, डालिम्बो मीन्स उड़िया में होता है अनार। अनार के दाना जैसे ये प्रसाद बनता है, इसलिए इसका नाम है डालिम्बो। अब डालिम्बो के पीछे क्या स्टोरी है ये मुझे अभी तक नहीं पता चला है, पर मैं बहुत जल्द आपको एक दो वीडियो में उसका कहानी पर सुन के बताऊँगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, 1 कप आटा लिया है, ये करीबन 8-10 काली मिर्च लिया है, उसका पाउडर लिया है। इसमें सिर्फ काली मिर्च डालना है, बड़ी इलायची या लौंग नहीं डालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, छोटी इलायची का यूज़ वहाँ पे नहीं होता है। दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची इन सब का होता है। मतलब ये है कि जो वहाँ पे उड़ीसा में फसल होता है वही जगन्नाथ जी खाएंगे और दूसरा चीज़ नहीं खाएंगे। 1 पिंच भर नमक ले लीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़ा सा जो गुआ घी मैं बोलती हूँ, गाय का घी, वो थोड़ा सा आप डालिए। मेरा बहुत सुच्चा है, घर का बना हुआ है, वो डाल के इसको मिला लीजिए। बहुत सिंपल है बनाना, बहुत इजी प्रोसेस में बनता है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से घी के साथ मिला लीजिए। अगर आपको लग रहा है मोइन कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा और मोइन डालिए। मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही डाली हूँ क्योंकि मैं रेगुलर प्रसाद बना रही हूँ। मेरे घर में बहुत सारे प्रसाद हो गए। अगर कोई फ्रेंड्स को चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं प्रसाद भिजवा सकती हूँ। तो आप लोग भी अपने घर में बनाइए, रोज़ बनाइए। अब तो ज़्यादा दिन रथा का रहा नहीं, मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा आपको प्रसाद प्रेजेंट कर सकूं आप लोगों को। अब ये घी जैसे मिल गया, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध के साथ इसको मिलाएंगे। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल ही नहीं होता है। दूध के साथ आप डो लगा लीजिए आटा का और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जैसे अनार के दाना होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे लोई काट लीजिए और इसको फ्राई करिए। फ्राई करने के बाद सेकंड स्टेप जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ये जगन्नाथ जी के 56 भोग में से एक भोग होता है। मैंने डालिम्बो बना लिया, मतलब अनार दाना बना लिया। बार बार बोल रही हूँ, डालिम्बो मीन्स अनार का दाना, तो अनार दाना का भोग होता है, वो बना लिया। अब मैं इधर घी मेरा गरम है, घी में मैं इसको डाल दे रही हूँ। ऐसे करके डाल देंगे, सारा घी में डाल देंगे और वही धीरे धीरे हाथ से हल्के आंच पे इसको पकाना है। इसमें घी का मोइन होता है तो टूटने का भी डर रहता है, इसलिए हमें एक पे एक ना रहे, इसको ध्यान से देखना है और ऐसे ऐसे चला देना है। अब देखिए इस तरफ के गैस पे मैं क्या डाली हूँ, गुड़ का चाशनी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने चाशनी बनाया हुआ है। भगवान जी का जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद होता है ना, मोस्टली आटे का ही होता है और वही दूध, गुड़, छेना, मेवा इन्हीं सब से होता है। ये मेरा देखिए जो चाशनी है, एक तार का ऑलरेडी बन चुका है, चिपचिपा हो चुका है। ये आपको अगर ज़्यादा चेक करना है तो पानी में डाल के देखिए, ये चिपचिपा हो जाता है। इस तरह का आप एक तार का बना लीजिए और गैस थोड़ा धीमा करके रखिए। इधर ये जैसे फ्राई हो जाता है, लाल लाल हो जाएगा, इसको निकाल के आप गुड़ के पाग में बिल्कुल इसको मिला देंगे, जैसे सूख जाएगा। जैसे हमने एक रेसिपी आपको दिया था काटा मनोहर, वो दूध में बिल्कुल सूख जाता है, मेवा बना देता है दूध का, उसी तरह से इसको गुड़ में बनाना है। ये जगन्नाथ जी को सुबह के टाइम में भोग में दिया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नाश्ता के टाइम में दिया जाता है। और जगन्नाथ वहाँ पे ये ऐसा है कि ये प्रसाद बना तो ये जगन्नाथ जी को ही चढ़ेगा, ये बलभद्र को नहीं चढ़ेगा, सुभद्रा माँ को नहीं चढ़ेगा, लक्ष्मी माँ को नहीं चढ़ेगा। उन सब का अलग अलग पंक्ति में प्रसाद होता है। इसको मैं धीरे धीरे भून रही हूँ। इधर गुड़ का चाशनी बन रहा है, जैसे ये हो जाएगा आप देख सकते हैं। और इस चाशनी में आप थोड़ा सा पाना मोहरी, मतलब सौंफ, काली मिर्च और इलायची, इलायची तो नहीं पड़ता है, इन सब का पाउडर थोड़ा सा आप इसमें मिश्रण कर दीजिए। चाहे तो आप पूरा साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं। मेरा डालिम्बो बन के तैयार है। अब इसको हम ऐसे करके निकाल लेते हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं और जो इधर जो गुड़ पाक कर रही हूँ उसमें मैं इसको डाल के मिलाते जाऊँगी। ये बिल्कुल इसमें है, आप देख सकते हैं ये ऐसे, तो इसमें आप डालते जाइए जैसे कि ये जो डालिम्बो है, ये जो अनार दाना है, ये एब्जॉर्ब कर ले, सारा गुड़ को एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। और वो फट गया है ना, मोइन डालने से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फट गया है, तो एब्जॉर्ब कर भी लेता है। इसको ठंडा करके मत डालिए, गरम गरम ही डालिए तो वो ज़्यादा देर तक रहता है। इसमें डालिए इसको और बस हो गया आपका, ये बन गया, तैयार हो गया। इसको गुड़ को सुखा लीजिए और महाप्रभु को भोग लगाइए। तो आप देखिए कितना इजी प्रोसेस में ला रही हूँ, आप लोग के सामने रेसिपी ला रही हूँ, बिल्कुल इजी रेसिपी ला रही हूँ ताकि हर कोई बना सके। उसका प्रसाद बहुत है, बहुत खाजा, बहुत टफ खाजा है
मगज लड्डू बहुत इजी है, जीरा लड्डू बहुत इजी है। जो थोड़ा सा आसान प्रसाद है और जो राजभोग में आता है, मैं वही आप लोगों के सामने ला रही हूँ कि राजभोग बनाना एक तरह से हमारी किस्मत की बात है। मैं इतने साल से थी उड़ीसा में, मैंने कभी प्रसाद नहीं बनाया था। मैं खाई बहुत हूँ पर मैंने नहीं खाया। वहाँ पे हर घर में रथ यात्रा निकलता है, हर घर में रथ यात्रा, वहाँ पे रथ यात्रा निकालते, मैंने कभी नहीं किया। और इस साल देखिए मुझे इसका अवसर मिला। यहाँ सेक्टर 24 में श्री जगन्नाथ जी की मंदिर है, मैं वहाँ भी गई, रथ यात्रा में पार्टिसिपेट की। तो ये सब कुछ होता है भगवान जी के कृपा से होता है। मैं एज ऑफ 52 में आ गई हूँ और अभी तक मैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में पार्टिसिपेट नहीं की थी और अब मुझे वो मौका मिला। प्रसाद अब बनाने का मौका मिला। मैं इतना प्रसाद कभी नहीं बनाई थी, सिर्फ खाई थी। मम्मी बनाती थी, कभी कभार वो मैं देखती थी। मेरी पड़ोस में जो मासी माँ सब रहती थी उन लोग बनाते थे, मैंने नहीं कभी बनाया। तो ये भगवान जी के कृपा से ही होता है। तो आप लोग भी बनाइए। और राजभोग बनाना तो बहुत ही किस्मत का बात है। ये सब जो रेसिपी मैं आपको दी हूँ, जितने प्रसाद दी हूँ, वो सब राजभोग है। देखिए मेरा ये बनके तैयार हो गया। बस गैस ऑफ कीजिए, इसको ठंडा हो जाने दीजिए। ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा। मैं इसी पे आपको तुलसी पत्ता डाल देती हूँ। सब पे तुलसी पत्ता डाल के सबको मैंने इकट्ठे भोग लगा दिया। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कर रही हूँ। आप लोग मुझे सराहना रोज़ देते हैं, रोज़ बोलते हैं ये अच्छा है, ये है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोग।